10th क्लास इंचाइंटेड पोल का सेशांश। बच्चों, यक्ष लगातार प्रश्न कर रहा है, युधिष्ठिर उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। लास्ट प्रश्न उनका है, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण? कौन ऐसी चीज है जो व्यक्ति को वास्तविक रूप में एक ब्राह्मण बना देती है? इज इट बर्थ? क्या जन्म से ब्राह्मण होता है कोई? गुड कंडक्ट? अच्छे कार्य करने से ब्राह्मण होता है कोई? और लर्निंग या ज्ञान से ब्राह्मण होता है? आंसर डीप सिंपली, स्पष्ट रूप से उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता है। ब्राह्मण के यहां जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। बहुत बड़ा ज्ञानी होने से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता है। गुड कंडक्ट अलोन डज। केवल सच्चरित्र ऐसी चीज है, अच्छे कार्य ऐसे चीज हैं जो कि लोगों को ब्राह्मण बना देता है। हाउएवर, फिर भी लर्न ए पर्सन में बी, ज्ञान भी अच्छी चीज हो सकती है, ज्ञान से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। ही विल नॉट बी ब्राह्मण। तमाम सारे लोग ज्ञानी हो सकते हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकते। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, गंदी आदतों को, बुरी आदतों को त्यागे बिना, दुष्चरित्रता को त्यागे बिना कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। Even though he may be learned in the 4 Vedas, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो। A man of bad conduct, एक गलत कार्य करने वाला व्यक्ति, दुष्चरित्र व्यक्ति, गंदे चरित्र वाला व्यक्ति, falls to a lower class, उसका पतन हो जाता है, निम्न वर्ग में वो आ जाता है। क्लास में वर्ग। आगे प्रश्न कर रहे हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहा है, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमस किंगडम। प्रतिदिन व्यक्ति देख रहा है कि लोग यमराज के नगरी को जा रहे हैं। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर। लेकिन जो दुनिया में रहने वाले व्यक्ति हैं, बचे व्यक्ति हैं, वो फिर भी धरती पर बहुत दिनों तक रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। यही सत्य जो है सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 अतः इसलिए द यक्ष, इस तरह से द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। यक्ष ने तमाम सारे प्रश्नों को रखा और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड, लास्ट में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने प्रश्न किया, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। इतने भाई, आपके 4 भाई पड़े हुए हैं मूर्छित अवस्था में, उसमें एक को जिसको चाहो आप पुनर्जीवित कर लो। Who do you want to come back to life? किसका जीवन आप वापस लेना चाहते हैं? It took युधिष्ठिर a moment। उसकी इस बात ने युधिष्ठिर को एक क्षण सोचने के लिए लगा दिया। एक क्षण वे सोचे, to think, and then he wished, और उसके बाद उन्होंने इच्छा किया, that the cloud complexion, मेघ वर्ण वाले, बादलों के समान वर्ण वाले, लोटस आई, कमल के समान नेत्रों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म, लंबी भुजाओं वाले नकुल, नकुल को आप जीवित कर दो। laying like a fallen obni tree, जो कि
गिरे हुए आबनूस की वृक्ष की भांति लंबे लंबे धरती पर पड़े हैं। माइट राइज, इन्हीं को आप उठा दें, जगा दें, इन्हीं को आप जीवित कर दें। The Yaks was pleased at this. यक्ष युधिष्ठिर के इस बात पर बहुत प्रसन्न हुआ। एंड asked युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा, Why did you choose नकुल in preference to भीम? आपने क्यों नकुल को प्राथमिकता दिया भीम के बजाय? भीम को न चयन करके आपने क्यों प्राथमिकता नकुल को दिया? Who has the strength of 16,000? जिनके पास 16,000 हाथियों की ताकत है। 16,000 एलिफेंट्स, 16,000 हाथियों के बराबर शक्तिशाली भीम को आपने चयन क्यों नहीं किया? आई हैव हियर, मैं ये भी सुन चुका हूं दैट कि भीम इज मोस्ट डियर टू, भीम आपको बहुत प्यारे भी हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, आपने अर्जुन को क्यों नहीं चयन किया? Whose strength in arm is your protection, जिनके भुजाओं की ताकत आपकी सुरक्षा है। Tell me, why you choose नकुल rather than either of these two? मुझे आप बताइए, इन दोनों को आपने न चयन करके इनके स्थान पर इनकी अपेक्षा के आपने नकुल को चयन किया। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही लोगों का रक्षक होता है। एंड नॉट भीम एंड और अर्जुन, अर्जुन अथवा भीम किसी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। धर्मो रक्षित रक्षितः, लोगों की रक्षा धर्म से होती है, कोई व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकता। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म का परित्याग कर दिया जाएगा, परित्याग कर दिया जाए, मैन विल बी रूइन, व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू विव्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता के दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। आई एम लिव सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र, अभी मैं जीवित हूं। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली विधिवेद, अभी पूर्ण रूपेण वंचित नहीं हुई है, पुत्र से वंचित नहीं हुई है। इन ऑर्डर दैट, इसी तरह से द स्केल ऑफ जस्टिस में भी एवन, अगर न्याय की तराजू पर तौला जाए तो भी उत्तर आएगा। आई आस्क दैट माद्रीशन नकुल, मेरा इसी से मैं आपसे निवेदन कह रहा हूं कि माद्री के एक पुत्र नकुल को आप जीवित कर दो। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पॉर्टियटली, युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता पूर्ण बात को सुनकर के यक्ष प्रसन्न हो गया। एंड ग्रांटेड, और मंजूर कर दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, जाओ मैं आपके सभी भाइयों को, जितने भी भाई हैं सबके जीवन को मैं वापस कर देता हूं, सबको मैं जीवित कर देता हूं। इट वॉज यम, ये यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के मालिक हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का स्वरूप धारण कर लिया था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, और युधिष्ठिर को समझ सकें कैसे हैं और उनका टेस्ट परीक्षा भी ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की ऐसे निष्पक्षता पूर्ण निर्णय को, न्याय को समझ करके, सुन करके वो जाकर युधिष्ठिर का आलिंगन किया। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, इसके बाद जो है वो डिसअपीयर्ड, अलक्षित हो गए। यहीं से इंचेंटेड पूरा समाप्त हुआ। कल से इसकी एक्सरसाइज और आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप प्रश्न हम आपको बताएंगे। दैट्स